हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन बाय कीर्ति। आज मैं आप लोगों के लिए ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही यूनिक। पहले आप देख लीजिए इस ब्लाउज़ को मैंने कैसे बनाया है। इसका हम साथ में पैटर्न कट करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पे कट करेंगे, लाइनिंग भी साथ में कट करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो देखिए, ये रेडी लेंथ आपको कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पैटर्न कट कर रहे हैं। तो हम पेपर पे देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये रेडी लेंथ 14 इंच की चाहिए, है ना। चाहे ये 13.5 इंच हो और 14 इंच। तो हम इसे फ्रंट पार्ट जो है वो हम कितना ले रहे हैं, आप बस सारे मेजरमेंट को ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप सभी को सारे मेज़रमेंट इंच टेप की हेल्प से दिखाती रहूं। सॉरी, मैं सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है इस टाइम पे, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये डिज़ाइन सच में बनाना है, आप इसे सच में बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से आपकी कोई गलती ना हो, तो आप इस वीडियो को प्रॉपर बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने सारे मेज़रमेंट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाए हैं। ये ब्लाउज़ मैंने 36 साइज़ का बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे मेज़रमेंट हैं इसमें। तो आप अगर 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपके लिए ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट होंगे। मार्जिन के साथ सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। ये वीडियो स्टिचिंग पार्ट भी इसी में है, और पैटर्न कटिंग और लाइनिंग वगैरह का सारा ट्यूटोरियल इसी एक वीडियो में मैंने बनाया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्रिएशन बाय कीर्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देख लिया आपने, मैंने इसमें शोल्डर भी 6 इंच रखा है और आर्म होल की लेंथ भी मैंने 6 इंच रखी है। अब हम गोलाई देख रहे हैं कैसे। मैंने इसमें एक रफली आपको दिखा दे रही हूँ। 1 इंच से इसमें आपको 1 इंच नहीं रखना है, आपको इसमें लगभग 1.5 इंचेस आपको रख के राउंड करना है, सर्कल बनाना है। ये मैंने रफली बनाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आर्म होल का फ्रंट का दिखा रही हूँ आपको, जो 1/2 इंच अंदर करके लगाते हैं ना, वो चीज़ है। लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा रफली ही है, ये हमारा मेन नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वजह से क्योंकि ये हमारा स्वीट हार्ट नेक पैटर्न है, ये हमारा काफ़ी डीप होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों, ठीक है। अब आपने देख लिया, मैंने कमर का जो है फिटिंग उसका निशान लगाया, और हमने मार्जिन ली है, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो देख लीजिए, हमारा जो ये है नेक हमने कितने पे बनाया, 3 इंच पे। और इसका आपको कितना डीप रखना है, कितना कैसे रखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें छोटा नेक पहनना पसंद होता है, उन्हें बहुत डीप नहीं पसंद होता गाइस, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको मैंने कितना बनाया है ये आपने देख ही लिया, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। सबका अपना अलग अलग बॉडी शेप होता है, तो उस हिसाब से अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो ब्लाउज़ मुझे बनाना था, जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने उस मेज़रमेंट को आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो कुछ अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या चीज़ है, कैसे। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो ठीक है। आप सारी चीज़ों को, बस मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर कर दूँगा इस, तो आप बहुत ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बार बार क्या नाप रही हूँ, है ना, क्या इधर उधर कर रही हूँ। तो ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये बार बार मैं इसलिए देख रही हूँ, कई लोग होते हैं उनसे जो हमारी स्केल की लाइन होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है ना। हम एक पॉइंट रखते हैं और उसको रख के हम सीधी लाइन खींच देते हैं, हमें जहाँ तक निशान लगाना है ना। बहुत से लोग होते हैं, उनको इस लाइन को बनाने में
मिस्टेक हो जाती है। क्या होता है, कई बार हमारा 1 पॉइंट ऊपर हो जाता है या हाफ पॉइंट नीचे हो जाता है। इस वजह से मैंने पूरे पेपर को दिखाया आप लोगों के साथ। मैंने सभी जगह से उसे मेज़र कर कर के वहाँ पे डॉट लगा दिए, जिससे कि हमें स्ट्रेट लाइन खींचने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने वो दिखाया है आपको, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा अपेक्स पॉइंट है कि आप अपने बस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये हमारा अपेक्स पॉइंट है और ये अपने बस्ट के हिसाब से लिया जाता है जितना हमारा बस्ट रहता है, और उसका सेंटर पॉइंट हम मेजर करते हैं और अपने बस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके हमें टक्स पॉइंट लगाना होता है, जो कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये 3.5 3.5 तक लगता है। 4 पॉइंट भी होता है। ये तब होता है जब हमारा साइज़ अप हो। ठीक है, हैवी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और हाँ गाइस, इसको बनाने में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, जो कि मैं आपको बता दूँगी वो भी। तो एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, इस वीडियो में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। इस वीडियो में क्या, इस पैटर्न को कट करते टाइम, तो वो ये था, ये जो मैं आपके सामने टक्स लगा रही हूँ, ये मैंने गलत जगह लगा दिया था। दिक्कत क्या हुई थी कि मैं एक साथ 2 पैटर्न कट कर रही थी, तो मुझे जिस पे लगाना था मैंने उसकी जगह इस पे लगा दिया था, है ना, तो ये गलत हो गया था। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा मेन था। ठीक है, ये हमारा मेन है, मैंने गलती से इसमें आगे पीछे लगा दिया था दूसरा समझ के, लेकिन ये हमारा वही था जिस पे मुझे करना था, तो मैंने उसका समझ के इस पे गलत निशान लगा दिया था। तो आप उसे थोड़ा करिएगा। मैं आपको इसका समझा दे रही हूँ कैसे। आपको 3.5 मेज़र कर लेना है हमारे, ठीक है, सेंटर से जहाँ पे हमारा आएगा पॉइंट, हम वहाँ पे ये टक्स पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा 3.5 इंचेस है। ठीक है, इस मेज़रमेंट को आपको ध्यान देना है और इसको आपको चारों तरफ देखते रहना है और इसी को मेज़र करते हुए आपको अपने मधुबाला पैटर्न का ये ड्रॉ करना है। आप देख लीजिए। और ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना, रफली ये हमारा कम से कम 2.5 या 3 इंच होना चाहिए, वरना हमारी स्लीव परफेक्ट नहीं बैठती। मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बोला था कि हमारा रफली है, तो ये आप मेन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को मेजर करके, ठीक है, हमारे मधुबाला पैटर्न से आप मेजर कीजिएगा कि हमारा 2.5 कहाँ पे आर्मोल आ रहा है, हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप ये करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देख लीजिए, सारे मेजरमेंट दिखाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने कट कैसे कर लिया था। अब मैं आपसे दिखाती हूँ कि हम इसे माइनस कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारा मधुबाला पैटर्न कट हो गया था, तो जो नीचे का हमारा था वो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो उस इंच को हम इस तरीके से फोल्ड करके, मैं आपको पेपर पे दिखा रही हूँ कि मैंने इस फोल्ड करके इसे मैंने फोल्ड कर दिया है, तो हमारे ये आ गया है। तो जो हमने उधर बढ़ा के लिया था वो हमारा सिलाई में बराबर कर लेगा इसको। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ बढ़ रहा है ये पीछे वाला इसको इक्वल कर लेगा इसके हिसाब से जब हम स्टिचिंग करेंगे तो। ठीक है, अब देख लीजिए आपको कैसे रखना है। मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है और उसके बाद ये साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आपको क्या बोलते हैं, नेक से आपको एज इट इज़ ड्रॉ करना है, लेकिन जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे हमें थोड़ा बढ़ा के कट करना है। उसी तरीके से हमारा ये भी पार्ट, ये फ्रंट का ही है गाइस, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से हमें ये थोड़ा हाफ इंच बढ़ा के ही कट करना है। बाकी शोल्डर की साइड और नेक के पास थोड़ा वहाँ पे एग्जैक्ट रहेगा। तो देखिए, मैंने मार्किंग कर ली है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपको भी फैब्रिक को बढ़ा के ही कट करना है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा। फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा रहेगा हम उसे कट कर लेंगे, लेकिन अगर कम पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो इस वजह से देख लीजिए, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है तो इसमें हमारी 2 लाइनिंग लगेगी। ठीक है, और एक हमारी मेन फैब्रिक हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये हमारी मेन फैब्रिक है, इस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा बैक है, इसको मैंने कट कर लिया है। बैक की कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्क वाला ब्लाउज़ था तो मुझे नेक इसके अकॉर्डिंग रखना था, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है। इसका तो मैं आपको कटिंग वगैरह नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको फ्रंट का कैसे बनाना है मैं सिर्फ वही चीज़ बता रही हूँ।
क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे। अगर आपको वो करने में भी इशू आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए उस पार्ट के लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो देख लीजिए, मैं सारे पार्ट्स आपको दिखा दे रही हूँ। ये हमारा स्लीव है, इसमें हमने जॉइंट लगाया था अस्तर के पास। हालांकि वो जॉइंट मेरे काम नहीं आया था, फैब्रिक हमारी पूरी थी, लेकिन मैंने फिर भी लगा लिया था कि बाई चांस अगर है ना छोटा बड़ा हो जाए तो देख लीजिए, मैंने 2 लाइनिंग कट कर ली है और इसके लिए मैंने 2 लाइनिंग ली थी। तो गाइस, मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर कर दूं, मुझे इस फैब्रिक के लिए 2 लाइनिंग जो मिली अलग अलग लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सेम फैब्रिक उनके पास सेम कलर नहीं था, इस वजह से मुझे अलग अलग कलर लेना पड़ा था, लेकिन दोनों ही इस ब्लाउज़ के साथ चल रहे थे। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी। आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन आपको प्लेट बनाने में किस तरीके से फैब्रिक कट करना है, वो चीज़ शायद आपको थोड़ा है ना डिस्टर्ब करे। तो आप देख लीजिए, मैंने पहले पैटर्न रखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ देख ली और विड्थ देख ली। तो उसको रख के आप उसके हिसाब से सीधा स्ट्रेट में फैब्रिक कट कर लें, क्योंकि आपको प्लेट्स लगानी है। वो कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हम पैड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम नेक पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे नेक पे, और जो हमारी टक्स हैं, ठीक है, ये प्लेट, इन्हें भी हम सेट कर लेंगे। पहले ही प्लेट लगा लेना है गाइस, ठीक है, पहले आपको लगा लेना है। और मैं आपको पफ दिखा रही हूँ, ये हमें फोल्ड करके इसका सेंटर कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ का सेंटर किसका, हमारे पफ का मिल जाएगा। तो हम उसका एज इट इज़ वहाँ पे एक किसी भी चीज़ से निशान लगा लेंगे, और वो जो हमारा सेंटर आएगा उसी सेंटर पे हम रख के इसको स्टिच करेंगे अपनी मशीन से, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिन्हें पैड अटैच करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ इंसान कर लेता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ जो होती है ना, जिस पे इंसान बहुत ये रहता है कि हाँ ये हो जाएगा, बस वहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, मैंने प्लेट्स लगा ली हैं दोनों पार्ट में, चारों टक्स कंप्लीट हैं। अब ऊपर हम स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम पफ अटैच करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। देखिए, तो मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया है, मैंने दोनों का सेंटर मार्क कर लिया था और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो ये हमारा प्लेट दिख रहा है ना, ये कम से कम आपका 3.5 ही है, ठीक है, कम से कम क्या, जो हमने लगाया था निशान सेम। तो देख लीजिए, मैंने पफ अटैच कर लिया है, सेम निशान पे आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का, हम प्लेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले ऐसे फैब्रिक को रख लेना है और यहाँ पे हम स्टिच लगा के इसको अपनी तरफ पलटा लेंगे। तो पलटाने के बाद इस तरीके से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद मशीन पे हम इसे सेट कर लेंगे और 1 बाय 1 करके हम सारी प्लेट को अरेंज करेंगे। तो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम प्लेट अरेंज कर लेंगे। मैं आपको इसके 2 तरीके बताती हूँ। एक तो ये कि आप सेंटर में लाइन लगा लें फैब्रिक में अपनी, ठीक है, जहाँ से आपको प्लेट अरेंज करनी है, जहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका कपड़ा इधर उधर भागेगा और आपकी प्लेट सेंटर में अरेंज नहीं होंगी, तो लगाने के बाद खराब हो जाएगा। पे ध्यान दीजिएगा कि हमारी सेंटर लाइन है और उसी पे आपको 1 बाय 1 करके प्लेट अरेंज कर लेना है। और उसके बाद जब आप पूरे में प्लेट लगा लेंगे इस तरीके से, उसके बाद आपको क्या करना है, हमें साइड भी अपने प्लेट को अरेंज करके वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, हमारी प्लेट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कब बन जाएगी, जब हमारा कपड़ा आसानी से फोल्ड हो सके, मतलब सॉफ्ट कपड़ा रहेगा तब तो आपका फोल्ड हो जाएगा, लेकिन सारे कपड़े फोल्ड नहीं होते, तो ठीक है। तो आप उसे कैसे सेट करेंगे, आयरन करके आपको सेट करना है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ये रहा हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप देख लीजिए, मैंने किस तरीके से इसको आगे पीछे, है ना, ऊपर नीचे किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर दूँ, ये ब्लाउज़ साइड ओपन है, इसमें मैंने ज़िप नहीं, इसमें मैंने हुक लगाए थे। ज़िप कई बार होती है हमारी खिंच जाती है और एंड टाइम पे वो हमें धोखा भी दे सकती है, ठीक है, ख़राब हो सकती है कुछ भी। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही कि ज़िप अच्छी नहीं होती है, लेकिन कई बार है ना, उन सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने इसको बनाया है, तो इस वजह से मैंने साइड में ज़िप लगाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।